नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायगंज चाकुलिया के बाद इस्लामपुर में भी जनता को भाजपा उम्मीदवार पसंद नहीं आए। यहां से भाजपा ने डॉक्टर सौम्य रूप मंडल को भाजपा प्रत्याशी बनाया। भाजपा की युवा मोर्चा के सदस्यों ने भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने कार के टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देर रात तक चले प्रदर्शन में लोगों ने प्रत्याशी बदलने की मांग की। এর আগেও দুবার বিধানসভা ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন, উনি দুটো বিধানসভায় হেরেছেন। আমরা আর এবার হ্যাট্রিক চাই না, যার জন্যই আমরা প্রার্থী বদল চাই। কাকে প্রার্থী করলে আপনারা মনে করছেন যে আমাদের প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে সে ডাক্তার শম্ভু মণ্ডল, সে আমাদের প্রার্থী হিসাবে আমরা চাই না তাদের, কারণ দুইবার আমাদের ওনাকে চান্স দিয়েছিলাম কিন্তু ওনারা আমাদের সন্তুষ্ট করতে চাইনি। আর তিনবার এবার আমরা ওকে প্রার্থী হিসাবে চাই না, আর আমরা হ্যাট্রিকও চাই না। আর যদি উনি প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান তাহলে রাজেশ তাপসের আমরা ন্যায় বিচার পাবো না। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस ने धीमान राय के स्थान पर नारायण गोस्वामी के नाम की घोषणा की है। इसके बाद नारायण गोस्वामी के समर्थकों ने दीवार लेखन कर प्रचार शुरू कर दिया। कृष्णानगर में उत्तर विधानसभा के उम्मीदवार कौशानी बंदोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करती रहेंगी। बंगाल के लोग बाहर से आने वालों को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बार भी ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। कुछ ही दिनों में 2 मई तृणमूल कांग्रेस बंगाल से जाने वाला है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। না না, একটা কথা আপনারা বুঝছেন না, হয়তো সাইকোলজিটা বুঝুন। প্রার্থী মমতা ব্যানার্জির কাছে বেশি কিন্তু কম নয়, তাই প্রার্থী তালিকা 294টা সিট একবারে আসন ঘোষণা করেছেন উনি। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলের কাছে প্রার্থীর এত কমতি যে এমপিদেরকে এমএলএতে ইয়ে করা হচ্ছে, ডিমোট করা হচ্ছে, কারণ তাদের কাছে প্রার্থী নেই। তাই তারা ভাগে ভাগে বিচার করেছে, ভাগে ভাগে অ্যানাউন্স করেছে। এটা ভাবতে হবে। আর অ্যাডভান্টেজ ডেফিনেটলি যতক্ষণ না বিরোধী প্রার্থী আসছে ততক্ষণ কলকাঠি নাড়ার জায়গা নেই। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक युवक गौतम गोसाई शेर के घेरे में घुस गया। इस दौरान लोगों ने शोर मचाया, जिसकी आवाज सुनकर शेर पिंजरे से निकल आया और पिंजरे में घुसे युवक को घायल कर दिया। इसकी खबर लगते ही सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचकर शेर को वापस पिंजरे में पहुंचा दिया। इधर जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे एंटी रेबीज वैक्सीन देने के बाद उसका इलाज शुरू किया गया। कूचबिहार जिले के तूफानगंज क्षेत्र के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नाटबाड़ी विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्रनाथ घोष और इसी क्षेत्र से सीपीएम के प्रत्याशी आकिब हसन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान दोनों उम्मीदवारों के समर्थक मौजूद रहे। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করলাম। এটা খুব ভালো লাগছে যে সবার পরপর সবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দলের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি আমার উপর আস্থা রেখেছেন এবং নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ তারাও আমার উপর আস্থা রেখেছেন। তাদের শুভেচ্ছা, তাদের আশীর্বাদ আমার মাথায় রয়েছে। সকলে রাজনৈতিক দলের নেতা মানে পাবলিক সার্ভেন্ট, ভুলে যেন না যায় যে মানুষ ওনার মাথার উপরে লালবাতি গাড়ি ঘুরিয়েছিল। ওই ধীর গোস্বামী এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান হয়েছিল, মানুষ তৈরি করেছিল। মানুষ যদি পেছন থেকে সরে যায় রাজনৈতিক দলের নেতাদের কোনো মূল্য নেই। उत्तर दिनाजपुर में रायगंज विधानसभा के उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी ने काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने बंदरगाह स्थित मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। 2 महीने पहले वो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों पर जुलूस भी निकाला। আজকে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা
এটা চালু করবো আজ থেকে। আমি দীর্ঘ সময় বন্দরে বসবাস করেছি। এক বন্দরে বাসীর এই কালী মন্দিরের প্রতি একটা আলাদা আস্থা রয়েছে। তো আমি আজকে বন্দরে আসলাম, মায়েরকে পূজা দিলাম, মায়ের থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আজ থেকে প্রচার চালু। पश्चिम बंगाल के हुगली में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मोदी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ममता बनर्जी ने कहा, हम दुर्योधन, दुशासन और मिर्जाफर जैसे लोग नहीं चाहते। बीजेपी ने टीएमसी से बगावत करने वालों को टिकट दिया। पैर की चोट को लेकर उन्होंने कहा कि पहले विरोधियों ने मेरे सिर में चोट मारी और अब मेरा पैर घायल कर दिया, लेकिन मैं भी योद्धा हूं। हुगली के उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के माखला इलाके में व्यस्तम समय में सड़क पर पालतू मवेशियों को छोड़े जाने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि संबंधित विभागों में शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पालतू मवेशियों से अक्सर रास्ता जाम हो जाता है। भीड़ में कई बार भगदड़ की स्थिति बन जाती है और हादसे भी होते हैं। দায়ের করা হয়েছে লিখিত, সেই লিখিত পেপার আমার কাছে আছে এবং আমরা ডিএম, এসডিও, থানা, পরিবেশবিদ কোথায় না আমরা চিঠি দিয়েছি। আজকে আপনাদের কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো যদি বলেন? মোষগুলো দৌড়াচ্ছিল, অবশ্যই গায়ের উপরে পড়ে যায়, তখন গায়ের উপর দিয়ে মোষগুলো চলে যায়। মাখলার আমরা স্থানীয় নাগরিকরা সমস্ত প্রশাসনের কাছে, সমস্ত কাউন্সিলরদের কাছে বারবার আবেদন করেছি এবং শুধু তাই নয়, এই যে ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন উনি আরটিআই পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু কেউ কোনো কর্ণপাত করেনি। ঠিক সময় যে স্কুলের সময় এবং অফিস টাইমে কেন করছে না? তারা ওভারলুক করে যাচ্ছে কেন? এটা তো একবার নয় একাধিকবার এনাদের কাছে জানানো হয়েছে। আর জানাবো কেন? তাদেরকে নিজেদের চোখ নেই? আমাদের কি অসুবিধা তারা যদি না বোঝে তাহলে कुचबिहार जिले के माथाभांगा और शीतलकुची क्षेत्र से संयुक्त वाम मोर्चा के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। माथाभांगा केंद्र से शिक्षक अशोक बर्मन को उम्मीदवार बनाया गया, वहीं शीतलकुची से सुधांशु प्रमाणिक को प्रत्याशी चुना गया। नामांकन जमा करने से पहले एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। চাই যে প্রথম কথা হচ্ছে আমি নমিনেশন সাবমিশন করলাম। প্রথমেই আমি যেটা বলতে চাই, মাথাভাঙার যারা আমার নাগরিক তাদের প্রথমেই আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাই। আমি আশা করব যে তারা যাতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, যাতে কোনো বাধা না আসে তাদের অন্যান্য বারের মতো। এবার জন্য তারা ভোটাধিকারটা অন্তত প্রয়োগ করতে পারেন। এটা पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों के साथ साथ मिठाइयों पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। इन मिठाइयों पर पार्टियों के चुनाव चिन्ह से लेकर नेताओं की तस्वीरें नजर आ रही हैं। मिठाइयों पर खेला हुबे से लेकर जय श्री राम तक के नारे लिखे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि चुनाव में जीत किसी पार्टी की हो, मिठाइयां लोगों को अलग तरीके से जागरूक करती हैं। उत्तर और दक्षिण कोलकाता की दुकानों में अलग अलग दलों के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयां बिक रही हैं। सुदीप मलिक ने बताया कि वो हर साल चुनावी मुद्दों पर मिठाइयां बनाते हैं। पहले चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ऐसी मिठाइयों की डिमांड होती थी, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही वोट मिठाइयों की गिफ्टिंग शुरू हो गई है। श्रीरामपुर विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार कबीर शंकर बोस ने गाजे बाजे के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। एक विशाल रैली के जरिए रिजा के बागखाल इलाके से गाजे बाजे के साथ कबीर शंकर बोस के नेतृत्व में रैली की शुरुआत की गई। रैली महेश के जगन्नाथ मंदिर के सामने खत्म हुई। बोस ने बताया कि जिस तरह से उन्हें भारी जनसमर्थन मिला, उससे साफ हो गया है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र में वो प्रबल मतदान के साथ जीत हासिल करेंगे। आदमी का प्यार, आदमी का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद ये निश्चित करता है कि भाजपा सरकार आने वाली है बहुत जल्दी। हम लोग शुरू करे हैं बागखाल से, ये खत्म होगा जाके महेश में।
पश्चिम बंगाल में पूर्वी बर्धमान जिले की औजग्राम विधानसभा से बीजेपी ने कलिता देवी को उम्मीदवार बनाया। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कलिता देवी एक गृहिणी हैं और वो घर घर जाकर काम करती हैं। उन्होंने क्षेत्र में प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। আমার এখনো একটা বাকি আছে যে আমি একটা নারী, আমি একটা গর্ভবতী মা, বা আমার নারী সুরক্ষিতা এটা নাই এই আমাদের ভারতবর্ষে। তা আমি সেটা চাই, আমি সবসময় চাই নারী সুরক্ষিতা থাকুক। আপনার এলাকায় কি সমস্যা আছে? আর এলাকায় সমস্যা হচ্ছে আমাদের এখানে কোনো হসপিটাল নেই। आसनसोल में निगम के वार्ड नंबर 65 के सफाई कर्मचारियों ने वार्ड के सफाई कार्यों को बंद कर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन ने बीते 17 तारीख को बिना किसी कारण के उनके साथ मारपीट की, जिसके चलते उन्होंने काम बंद कर दिया और उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन ने मारपीट होने की घटना से इनकार कर दिया और सभी आरोपों को खारिज कर दिया। সবসময় কিন্তু গালাগালি করেই কথা বলে। তারপরে এটা নিয়ে এটা প্রথম ঘটনা হয়নি, এর আগে ওরা 4 বার হয়েছে, এটা নিয়ে 5 বার, এটা 5 নম্বর ঘটনা যে মেরেছে, এটা প্রথমবার হয়নি। আমরা চাইছি কি আমাদের যে লোকরা আছে এরা বলছে কি 65 নম্বর ওয়ার্ডে 13 জন কাজ করে। टिकट कर रहे थे, ठीक है। टिकट करने के बाद अचानक आया हो और हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। कौन? अख्तर हुसैन। क्यों मारा? ये हम लोग भी नहीं जानते क्यों मारा। अचानक आके हम लोग किसी में बैठे थे, 10:30 बज गया, नाश्ता करके उसके बाद हम लोग काम पर लगेंगे। एक जगह गाड़ी से आया, आके रास्ते मार दिया। कौन आपको कौन मारा? कौन सा? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन भी आपको मारा? कितना नंबर वार्ड पड़ता है? 65 नंबर वार्ड। आपका नाम क्या है? टिकट कर रहे थे, ठीक है। टिकट करने के बाद अचानक आया हो और हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। कौन? अख्तर हुसैन। क्यों मारा? ये हम लोग भी नहीं जानते क्यों मारा। अचानक आके हम लोग किसी में बैठे थे। कब घटना घटा ये वाला? 17 तारीख। कहाँ पर घटना घटा है? कहाँ पर? पार्क, मस्जिदिया पार्क में। बैरकपुर में टीएमसी प्रत्याशी राज चक्रवर्ती ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी के उन्नयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। उन्होंने आशा जताई है कि आगे भी जनता विश्वास जताते हुए उन्हें भारी मतों से जीत दिलाएगी। ঠিক আছে, দিদির 10 অঙ্গীকার, 10টি মূল্য প্রতিশ্রুতি, এই 10টি মূল্য প্রতিশ্রুতি সমস্তটাই আপনাদের কাছে কাগজ আছে, আপনাদের কাছে দেওয়া আছে। আমি দুই একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। বাজেটে 3 গুণ বেড়েছে, বা এতদিন আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গত 10 বছরে বাংলার বাজেট 3 গুণ বেড়েছে। और मेट्रो एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है।